बड़ी खबर सपा ने क्लेम करा है कि अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करा था। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव का यह बड़ा दावा है। अब से कुछ देर पहले का समाजवादी सरकारों ने खत्म किए नक्सली, अब क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। यूपी से नक्सलवाद जड़ से मिटाया, धर्मेंद्र यादव का यह बड़ा क्लेम है। सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीनियर फंक्शनरी हैं समाजवादी पार्टी के, बड़ा क्लेम है उनका। अजीज खान, चलिए, यूपी से नक्सलवाद आपने खत्म करा, देश से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही क्या अजीज भाई? ऐसा क्यों होता है? जब काम का सवाल होता है तो आवाज ही चली जाती है आपके पास। देखिए, नहीं आवाज आ रही। देखिए, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है अमीश भाई, कि नक्सलवाद पे जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, आपने देखा जो जिले थे यूपी के, चाहे सोनभद्र हो, चाहे मिर्जापुर हो, या आसपास के जिले रहे हो, नो डाउट कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़े लेवल पे काम किया और हमारे नेता माननीय नेताजी ने इस पर काम किया और वाकई में उन्होंने नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया, क्योंकि उनको समस्याओं को समझा, समस्याओं को सुना। नक्सलवाद खत्म कैसे होगा, यह बड़ा अहम है। कैसे आतंकवादियों के केस खत्म करे थे आपने? अरे एक मिनट बात करते थे, आतंकवादियों को केस भी तो खत्म करे थे आपने। अरे सर एक मिनट, ये तरीका नहीं होता है। मुझे बात करने दे पहले आप। हाँ, करी एक मिनट बात करिए अजीज जी। एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक जो इस वक्त सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया है, मैं कह रहा हूं अभी सैकड़ों मौतें हुई हैं 2025 में, सैकड़ों 255 लोगों की मौत हुई है और उसके साथ साथ 270 नक्सली मारे गए। अभी 2025 का लेटेस्ट अपडेशन है। अगर इतने सारे लोगों की मौतें हुई, इतने लोग मारे गए, नक्सलवादी अरे क्यों नहीं मारे गए? सुनिए मेरी बात, 2025 का आपको लेटेस्ट बता रहा हूं। एक सेकंड, आप कंफ्यूजन कर रहे हैं थोड़ा अजीज खान। सर एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे सर। आप नहीं, कंफ्यूजन आप कर रहे हैं। एक गलत फैक्ट आप कंप्लीट नहीं करने देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट करने दूंगा सर। आपने बोला 225 लोगों की मौत मुझे बोलने दे। नक्सलवाद की वजह से हुई है या 225 नक्सली मारे गए हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जो आंकड़ा है 2025 का 255 लोगों की मौतें हुई हैं अलग अलग घटनाओं में, और उसके बाद 270 नक्सली मारे गए। सर सुनिए मेरी बात, आखिर ये जो मौतें हुई हैं, जो नक्सली मारे गए, जो मौतें हुई हैं, अचानक आप ये दावा कैसे कर देंगे कि साहब नक्सलवाद खत्म हो गया? दूसरी बात, हां हुआ क्या है, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, सिमट गया तो चेक करके आ जाओ। सरकार भी इस बात को मानती है, मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो चेक करके आ जाओ। इस तरीके का बयान दे देना पूरी तरह से समाप्त हो गया। चेक करके आइए। अभी 2025 में आप 12 स्टेट में भ्रमण के लिए निकलिए, आनंद दुबे आपकी व्यवस्था कराएंगे। ओके, पूरी तरह से गढ़चिरौली वगैरह निकलिए, आप वहां देख के आइए नक्सलवाद समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब कमाल की बात करें, ये नक्सलवाद समाप्त हुआ है अभी बीजापुर में? सुनिए ना मेरी बात, मुझे बहुत बड़ा गड़बड़ है, मैं बताऊं, बहुत बड़ा गड़बड़ है। एक सेकेंड, ये 250 नक्सली मारे गए 2025 में। मुझे पता था ये 2025 में 250 नक्सली मारे गए, हमारे लोग 270 नक्सली मारे गए हैं। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये देखो, 270 नक्सली मारे गए, 250 मौतें हुई हैं। और मैं आपको बताऊं, बीजापुर में 6 जनवरी 2025 को आईडी ब्लास्ट हुआ। गजब आदमी है। अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ त्रुटियों की हो जाती है कभी कभार। गजब आदमी, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप आंकड़ा गलत दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आंकड़ा कौन गलत दे रहा है? लेकिन देखिए, एक व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, वो है आनंद दुबे। आनंद दुबे के साथ गलत हो रहा है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। गलत आंकड़े आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आनंद दुबे पेशेंटली अपनी टर्न के लिए वेट करें। आनंद दुबे, नक्सलवाद खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, 370 खत्म हो, राम मंदिर बन जाए, विपक्ष का हर चीज पे विरोध शुरू हो जाता है, कब तक? दुकान अमीश का भाई शटर नमस्ते। बंद हो जाएगा ऐसे ही। दीमक की तरह अमीश भाई नमस्ते। दीमक की तरह खोखला कर रहा था नक्सलवाद, जिसको हमारे सुरक्षा कर्मियों ने कर दिया बर्बाद। अब हमारा देश धीरे धीरे हो जाएगा आबाद, और इसका जश्न मनाने से और बढ़ेगा राष्ट्रवाद। शानदार, शानदार। एक घर से अगर हिडिमा निकलेगा, एक घर से अगर हिडिमा निकलेगा, तो एक घर में हमारे सुरक्षाकर्मी हिडिमा को मारेंगे, और हर घर से हिडिमा निकलेगा तो हर घर में घुस के मारेंगे। देखिए, 1967 से लगातार 2026 तक एक बहुत बड़ी समस्या तो थी इस देश के सामने।
ये 12 राज्यों तक इसको मत जोड़िए। आनंद रंगनाथन, क्योंकि आनंद हर राज्य रंगनाथन एक आपके दूसरे लिए राज्य से खड़े जुड़ा होकर है। ताली बजा रहे हैं। आनंद दुबे, हर आनंद राज्य- रंगनाथन आपके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। आनंद में है, आनंद में है। कोई आनंद थैंक यू, आनंद में। शुक्रिया अमीश भाई। केवल 12 वो राज्य दूसरी नहीं तरफ है, विवेक रो रहे हैं। 12 राज्यों से जुड़े हुए और 12-15 राज्य हैं जो प्रभावित होते हैं। हम तो महाराष्ट्र जाते हैं, हमने देखा है चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे जिलों में कि नक्सलियों ने कैसे हमारे सुरक्षा कर्मियों को एक प्रकार से शहीद कर दिया, मार दिया और आनंद आम दुबे। जनमानस को भी मार दिया। नहीं, आनंद तो दुबे, आनंद हमें दुबे, पीड़ा मेरा बड़ा पता सवाल है, तो इसका 370 जश्न खत्म भी हो, हम ही मनाएंगे। नक्सलवाद खत्म हो, हर चीज में रोना धोना विपक्ष का। अगर रोते गाते जाओगे तो कुछ होना जाना नहीं है। पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार की कुनीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन हर समय सरकार की आलोचना करने से जनता परेशान हो जाती है। फिर जनता जाकर उनके सामने वाला बटन टें 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 दबा देती है, फिर हम सब हार के धराशायी हो जाते हैं। फिर 2029 तक तो कोई चुनाव नहीं है। अब अपने आप को मजबूत करना है। अगर नक्सली का खात्मा हुआ है, पूरे विपक्ष को भी अब आपके ताली सामने बजानी समाजवादी चाहिए। पार्टी का नेता अकेले कह रहा है, मैं चेक रंगनाथन करके जी के आऊंगा। ताली बजाने से नहीं होगा। आपके सामने समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है, मैं सबको चेक करके भेजो। आऊंगा। कोई बात नहीं, जरूर जाएं, जरूर जाएं। उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जिला बहुत प्रभावित रहा है। आज वहां मुक्ति मिली है तो ताली बजाइए, खुशियां मनाइए, क्योंकि 1967 से 2026 के बीच में कई सरकारें बदल गई, सुरक्षा कर्मी बदल गए, सबने प्रयास किया, सबके विकसित प्रयास से आज ये आजादी मिली है, आज ये अच्छापन देखने को मिला है। तो इसका हम सबको जश्न मनाना चाहिए। जैसे टीम इंडिया जीतती है, वर्ल्ड कप उठाती है, तो आनंद दुबे और अमीश देवगन को लगता है कि हमारा वर्ल्ड कप है। ये सोच की भावना जब तक विपक्ष और सरकार में नहीं आएगी अमीश ओके, भाई, विवेक, ये लड़ाई, आप ये समझे तू दुबे जी मैं की तो बात होती या नहीं रहेगी। समझे? आज ओके, नक्सली विवेक, खत्म हुए हैं, विवेक। कल आतंकवाद भी खत्म होगा, परसों गरीबी भी हटेगी, एक दिन महंगाई भी कम होगी। कितना रोगे, बहुत अच्छी कितना बात है, गाओगे, बहुत अच्छी बात है। इससे कितना अच्छा रोगे जश्न विवेक? मनाओ, टिश्यू खुशी पेपर भी मनाओ। खत्म हो गया, डिसाइड कर बॉक्सेस लीजिए, एम्प्टी। आप बॉक्स एम्प्टी है। नहीं एम्प्टी देखिए हो गया बात बॉक्स। ये पेपर लाना है, था। देखिए बात क्या है, टॉयलेट हमारे पेपर लाओ, देश टिश्यू के पेपर खत्म हो गया। हमारे देश के संविधान का बेसिस क्या है? आनंद दुबे जी सुनिए जरा, दैट किलिंग अ क्रिमिनल विदाउट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ जस्ट ट्रायल इज इटसेल्फ अ क्राइम इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। और नेहरू जी ने यह कहा था कि बेशक कोई अक्यूज लोग अगर छूट जाते हैं जुडिशियल प्रोसेस में, मुझे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन बेगुनाह को कभी भी सजा ना हो हमारे देश के अंदर। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमीश भाई, 5 सेकंड। फोर्सफुल आप अगर जस्ट ट्रायल अमीश भाई, लोगों को 5 नहीं सेकंड। देंगे, आप सिर्फ बुलडोज करके मारने की नीति रखेंगे, अमीश जी, आपकी कोई समस्या इस तरीके से सॉल्व नहीं होगी। ओके, आनंद दुबे। अपने ही नागरिकों आनंद को दुबे, मारना आनंद दुबे रिप्लाई। ये ठीक नहीं है। ओके विवेक, आपका ऑडियो डाउन है। आनंद कल- दुबे, आपके 40 सेकंड बोलिए। कल 25-50 उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बनाकर और ये कहें कि हम लोग तो बड़े अच्छे इंसान हैं, हमें भारत सरकार सजा दे रही है, हमें गोली मारने का आदेश दे रही है, देखिए हम भी इंसान हैं, हम भी ह्यूमन राइट्स के पास जाएंगे, तब तो हो गया कल्याण। ऐसा नहीं चाहिए संविधान, या ऐसा नहीं चाहिए कानून। सीधा गोली, सीधा शूट एट साइड, उनका समूल नाश, ये वरना सब कॉकरोच की बचपने तरह की थोड़े बातें- मारोगे, थोड़े फिर आ जाएंगे, आप कैसी थोड़े बातें मारोगे, कर रहे हैं थोड़े यहाँ फिर आ नेशनल जाएंगे। टीवी पे? आप एक अच्छी पार्टी के मजबूत प्रवक्ता है, पढ़े लिखे आदमी हैं, पुलिस थानों में भी आपकी रीच है, कोर्ट वगैरह भी आप जाते हैं, नॉलेजेबल हैं। आप मुझे बताइए, क्या रूल बुक ये के क्या हिसाब मतलब से है कहने पुलिस का? ना चले? पुलिस क्या थानों रूल में बुक रीच के है, हिसाब से कोर्ट फौज या कचहरी आप सीआरपीएफ ना जाते हैं? चले? मतलब अक्यूज को पकड़ा, पुलिस ने मार दी गोली, लोगों ने बजाई ताली, चलो भाई। अरे कौन अक्यूज, अरे आतंकवादी, उग्रवादी जिन्होंने देश का नुकसान किया, हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे बच्चों मासूमों की हत्या की, उन सबको शूट एट साइड करना ही चाहिए। का क्राइम डिसाइड करने के लिए हमारी सेना, नहीं सर, हमारी सेना कोर्ट जब है, सरहद पर आप नहीं डिसाइड पाकिस्तानियों करेंगे, को मारती है चुन चुन के, तो कानून जाती है, डिसाइड करेगी, कानून जाती है, एनकाउंटर इज द लास्ट रिजॉर्ट, सीधा मारती है, एनकाउंटर इज द ठोकती है, लास्ट रिजॉर्ट, सीधा ठोक फॉलो द जुडिशियल प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। वो उसी की भाषा क्या समझते पुलिस हैं, स्टेट नहीं है? जो जिस क्या भाषा पाकिस्तान को की तरह समझते आर्मी हैं, स्टेट उसको है? उसी भाषा में पाकिस्तान जवाब मिलेगा, और किसी को करारा नहीं जवाब मिलेगा। मिलेगा। जो प्रेम की भाषा नहीं समझता उसको तमाचे कोई की का भाषा जवाब में नहीं है। जवाब मिलेगा। यही हाँ, हमारे तो बन जाइए महापुरुषों पाकिस्तान ने की तरफ हमें सिखाया है। रिमूव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड लेट द आर्मी रूल।
जब नहीं अगर पसंद है डेमोक्रेसी तो हटा एक दो सेकंड, democracy विवेक को। विवेक आप बीच बीच में बोलते हैं। एक कौन सेकंड, decide देखिए करेगी? पुलिस मैं decide करेगी। आनंद रंगनाथन किसको मारना है, ऑडियो किसको नहीं मारना आपको ऑडियो है? मैं बिल्कुल आपको 40 सेकंड दूंगा। एक सेकंड आनंद दुबे, आई कम बैक टू यू। ओके शहजाद 10 सेकंड। विवेक जी ने बोला ट्रायल होना चाहिए, अफजल और याकूब का ट्रायल हुआ तब भी पैरवी हुई। और कौन सा ट्रायल हुआ था प्रज्ञा जी को टेररिस्ट घोषित करने से पहले? साध्वी प्रज्ञा को यह आदमी रोज टेररिस्ट बोलता था जबकि कोई ट्रायल नहीं हुआ। अरे इस देश में इस तरह जहां एक आतंकी के और मारे मेरे- जाने पर यह लोग शौक और मना रहे विवेक थे। जी, ह्यूमन राइट्स आतंकी के होते हैं और उनके विक्टिम्स के नहीं होते। और ये तो डेलीगेशन बना के एबोटाबाद ओसामा से बातचीत करने जाना चाहते थे। इन्होंने पिछले सेगमेंट में क्या बोला कि वी शुड हैव टॉक टू ओसामा। मतलब अच्छा ओबामा जी आपको सीरियसली नहीं लिए। No, I didn't say we should have talked to Osama. I'm talking about- अरे हिडमा के लिए बोला। एक सेकंड, मैं आनंद को लेके आता हूं। आनंद मैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। ये ऑपोजिशन का क्या जिसे कहते हैं फैसिनेशन है कि जो भी मोदी करेंगे उसका हम विरोध करेंगे। क्या उनको ये चुनाव जितवा देगा? और ऐसा तो नहीं हो रहा कि चुनाव जीत रहे हैं, हर चुनाव हार रहे हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं। अब अमेश जी पहले तो मैं ये बताऊं, पता नहीं आपने मुझे या नक्सली सोच रखा है। मतलब इतनी भीख तो पाकिस्तान भी कटोरा लेके नहीं मांगता जितनी मैं आपसे टाइम के लिए मांग रहा हूं। मैं सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा। देखिए, मैं विवेक जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि विवेक की सोच और हिडमा की सोच सेम है, लेकिन विवेक का एनकाउंटर नहीं हुआ ना, क्योंकि विवेक ने बंदूक नहीं उठाई। अब एक साईं बाबा थे, वो भी नक्सली थे, माओवादी थे विवेक की तरह, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, उनका कोर्ट में हुआ, कोर्ट ने उनको एक्विट किया। जो बंदूक उठा के लोगों को मारता है उसका ही सिक्योरिटी फोर्सेस एनकाउंटर करते हैं, क्योंकि एक गन फाइट होती है। अब कल को अगर कहो बुरहान वानी ने बंदूक उठाई, लोगों को मारा, तो उसका एनकाउंटर हुआ। विवेक अभी जिंदा है, उसका भी रूल बुक है सर। नहीं होना चाहिए। सर उसकी मैं भी इनसे रूल पक्ष बुक है रखता सर। हूं। सर पुलिस समझ रहे हैं आप एनकाउंटर बात की को? भी रूल बुक है सर। अगर आपको नहीं मालूम है, आपको अक्यूज मान करके पुलिस चैलेंज आकर करें आपको कोर्ट में encounter दाखिल कर लेके। सकती है। ओके चाहे आप आनंद accused हो, फिर भी दुबे, मैं सोमनाथ आपको justice देना पड़ेगा। आनंद दुबे, आप सोच और विचार में बैठे हैं, आपका सोचने और विचारने का होगा। ऑपोजिशन हर वो चीज का विरोध करती है जो मोदी कब कहते हैं। अब नक्सलवाद का भी विरोध होगा, नक्सलवाद के खात्मे का भी विरोध होगा। देखिए, क्या इससे राजनीतिक लाभ होगा? अमीश भाई, दिल्ली से लेकर बिहार तक सारे महंगाई चुनाव बढ़ आ रही रहे हैं। मैं एक मिनट, अमीश भाई, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, विरोध जरूर करो। इस देश में गरीबी बढ़ रही है, विरोध जरूर करो। Fine, कोई सही बात। अनियमितता हो रही है, विरोध जरूर करो। Fine। आज ही बिहार में 8 श्रद्धालु दर्शन करने गए थे, उनकी चेंगरा चेंगरी मतलब दब के उनकी मौत हो गई, जरूर विरोध करो। विरोध करने के प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन जो सकारात्मक पहलू है, जो सरकार और सुरक्षा कर्मी और हमारे आप जैसे आम जनमानस मिलकर अगर किसी खूबसूरती को लाते हैं, तो उस गुलदस्ते को तहस नहस मत करो। बहुत सारे प्रसंग आएंगे, सरकार की आलोचना करने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन अगर आतंकवाद पॉलिटिकल लाभ क्या हो रहा है? उग्रवाद समाप्त पर हो रहा है, आनंद दुबे, नक्सलवाद पॉलिटिकल समाप्त हो, दुबे तो जी, उसकी पॉलिटिकल तारीफ तो लाभ होनी क्या हो रहा चाहिए। है? पॉलिटिकल फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, हार पे हार। अभी 5 राज्यों का चुनाव है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो दिख जाएगा कि क्या हानि है, क्या लाभ है। कहीं कोई मिलजुल के लड़ रहा है, कहीं कोई अलग अलग लड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जहां उलझन होती है, जब मांझा पतंग में उलझ जाता है तो पतंग भी कट जाती है और हाथ में दरार भी पड़ जाती है। तो कटी ऐसी पतंग जिंदगी जी के क्या मतलब? मुझे फिल्म याद आ गई, कटी पतंग। मेरे को हीरो याद नहीं आ रहा कौन था कटी पतंग का, राजेश खन्ना साहब थे, मेरी तो ध्यान में आता है। कटी पतंग पर आप क्या कहना चाहते हैं सोमनाथ भरती, 10 सेकंड के लिए कटी पतंग पर? देखिए, जो आनंद जी बोल रहे थे, अभी अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। उसमें ये बातें कि पेंशन खत्म किया जा रहा है, हम भी उसको हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। लेकिन कटी पतंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। कटी पतंग किसकी, किस विषय के ऊपर? अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है या आतंकवाद पे प्रहार हो रहा है, तो क्यों चिल्ला रहे हैं विपक्ष के कुछ नेता? ये बड़ा सवाल है।